हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टूडेज टॉपिक, हाफ हेडर। हाफ हेडर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर या कैलकुलेटर में कुछ भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब हम हाफ एडर या एडर का यूज़ करते हैं। एडर का यूज़ करके ही हम किसी भी टाइप का एडिशन कर सकते हैं। बट हाफ एडर में हम ओनली 2 बिट का ही एडिशन कर सकते हैं। अगर हमें 3 बिट का एडिशन करना हो तो हम हाफ एडर का यूज़ नहीं कर सकते। 3 बिट का एडिशन करने के लिए हमें फुल एडर का यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स सी हाफ एडर में क्या होता है। हाफ एडर सर्किट हैज 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। जैसे मैंने पहले ही बोला कि 2 बिट का एडिशन करना हो तब भी हाफ एडर का यूज कर सकते हैं। 2 इनपुट मीन्स कि 1 बिट और दूसरी 1 बिट, दोनों का इनपुट डाल के हम उसको ऐड कर सकते हैं। और 2 आउटपुट में आएगा सम और कैरी, दोनों दोनों बिट का एडिशन, और उसमें अगर कैरी जनरेट होती है तो वो 2 इनपुट डिजिट को ऐड करने के लिए यूज होता है और उसका आउटपुट में सिंपल कैरी और सम ही जनरेट होता है। लेट्स सी हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम। जैसे पहले ही बोला, 2 इनपुट ए और बी 2 इनपुट है और सम और कैरी उसके 2 आउटपुट है, और इसे ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। अब इस ब्लॉक में कौन सी फिगर या कौन सी सर्किट डायग्राम आएगा ये भी हम डिसाइड करेंगे। हाफ एडर सर्किट को हम एक्सओर गेट और एंड गेट से के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। मीन्स कि ये ब्लॉक डायग्राम में जो भी सर्किट आएगी उसको हम एक्सओर गेट या एंड गेट से भी बना सकते हैं, और सिंपल नॉट एंड एक्सओर वो सारे गेट का भी यूज करके भी हम बना सकते हैं। हाफ एडर में जब भी हम एडिशन करते हैं तब वो प्रीवियस कैरी की टेक केयर नहीं करता। मीन्स कि उसमें 2 बिट का ही एडिशन है, इसका वो थर्ड बीट या थर्ड कैरी या कुछ भी थर्ड एलिमेंट, थर्ड बीट है या थर्ड नंबर है, उसकी परवाह नहीं करता, उसकी टेक केयर नहीं करता। लेट्स सी ट्रूथ टेबल देखते हैं, उसके हिसाब से हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं हाफ एडर के। फर्स्ट तो हमें पता है 2 इनपुट है, इसका मतलब हमें फोर पॉसिबल कंडीशन बनेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमें यहाँ पे सबका एडिशन करना है और उसके बाद हम उसके कैरी जनरेट होती है नहीं वो भी हमें पता चलेगा। 0 + 0 का सम होगा 0 और कैरी भी होगी 0। 0 + 1 का होगा 1 एंड कैरी भी 0। 1 + 0 का भी सम 1 और कैरी भी 0। और 1 + 1 सम 0 और कैरी उसकी होगी 1। अब हमें इस टेबल के ऊपर करके हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, जो कि ब्लॉक डायग्राम में बीच में सेंटर में था वो वाला। लेट्स सी। अब हम यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं सम के लिए हमें दो जगह कौन सी कंडीशन है वो देखनी है, और कैरी के लिए कौन सी जगह देखनी है वो देख ले। जब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, 1 1 आउटपुट किसके लिए, सम में किस इनपुट के लिए आ रहा है, तो 0 1 और 1 0। तो तब तो सम के इक्वेशन में बनेगा, आइदर हम यहाँ पे एक्स वाई भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, या ए बी, आपको जो लेना हो, पर मैंने यहाँ पे नीचे एक्स वाई ले लिया है। आप ए और बी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 1 के लिए क्या कंडीशन है, 0 और 1, इसका मतलब ए डैश बी और 1 ए डैश बी, यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे बी, क्योंकि ये 1 है और ये 0, इसका मतलब यहाँ पे डैश आएगा, उसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ए डैश बी। और दूसरे 1 के लिए क्या कंडीशन है, 1 और 0, तो उसका मतलब ए और बी डैश। ये सम का इक्वेशन खत्म हो गया। उसके बाद है कैरी 1, यहाँ पे 1, जहाँ पे 1 आता है वहीं की कंडीशन हमें, यहाँ वहीं की इनपुट हमें चेक करने होते हैं। ए बी दोनों 1 है, इसका मतलब यहाँ पे ए बी ले लो या एक्स वाई ले लो। हम अपने हिसाब से ए बी सी डी या जो भी हमें लेना है वो ले सकते हैं, बट हमें सम और कैरी को चेंज हम नहीं करना चाहिए। हमारे पास अब इक्वेशन तो आ गए। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें सर्किट डायग्राम क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के सेंटर में था। ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम हम क्रिएट, ये वाले बॉक्स में कौन सा डायग्राम आएगा ये हम क्रिएट करेंगे। लेट्स सी। हमारे पास इक्वेशन है एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश।
ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही हमें एक हाफ एडर की फुल सर्किट बनानी है। तो हमें पहले एक्स और वाई, हमारे पास दो इनपुट है एक्स और वाई, तो दोनों इनपुट की इनपुट लाइन ले ली। उसके बाद हमें इक्वेशन में चेक करना है कि हम वाई डैश या एक्स डैश का यूज करते हैं। अगर करते हैं तो यहाँ से भी एक साइड वाली लाइन लेके उसमें नॉट गेट ऐड कर देना है। कर दिए, इसका मतलब हमारे पास वाई डैश और एक्स डैश दोनों की लाइन है। अब हमें यहाँ पे सम का इक्वेशन है एक्स डैश वाई, तो अब हम यहाँ से एक्स डैश की लाइन लेंगे और वाई की लाइन लेंगे और उसको एंड गेट के साथ जोड़ेंगे। एंड गेट मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, इसका मतलब हमने एक्स डैश वाई क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली एक्स और वाई डैश का भी ये एक्स और वाई डैश की लाइन ले ली और वहाँ पे भी एंड गेट डाला, इसका मतलब एक्स वाई डैश बन गया। अब सम के इक्वेशन में यहाँ पे एडिशन भी है, हमने ये दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया ये दोनों टर्म का, उसके बाद हमें उसको एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, और गेट। और गेट का यूज करके हमने यहाँ पे एडिशन वाला बना दिया, इसका मतलब इसमें से जो भी आउटपुट आएगा वो सम का आएगा। अब हमें कैरी के लिए करना है। कैरी के लिए सिंपल है एक्स वाई, तो एक्स की एक लाइन ले ली, वाई की एक लाइन ले ली और यहाँ पे सिंपल एंड गेट डाल दिया। ये हमारी बन गई फुल हाफ एडर की सर्किट। देख लेते हैं उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज, सिंपल डिजाइन एंड इजी टू बिल्ड, क्योंकि एकदम सिंपल है, ट्रूथ टेबल के ऊपर से हम इसकी सर्किट बना सकते हैं, उसका वर्किंग भी एकदम सिंपल। हाफ एडर, उसका मेन डिसएडवांटेज जैसे मैंने पहले बोला था, डज नॉट टेक केयर एनी टाइप ऑफ प्रीवियस कैरी, वो थर्ड एलिमेंट या थर्ड नंबर की परवाह ही नहीं करता, वो उसका ध्यान नहीं रखता। एप्लीकेशन, कंप्यूटर में यूज होती है एडिशन के लिए, डिजिटल मेजरमेंट मशीन के में यूज होती है और कैलकुलेटर में यूज है। जहाँ जहाँ हमें 2 बिट का एडिशन करना हो वहाँ वहाँ हम हाफ एडर का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।